हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है एमसीए स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली जो 2019 में अपेयर हो रहे हैं। मैं 2020 और 2021 के स्टूडेंट का सेशन बिल्कुल सेपरेट लूंगा क्योंकि अभी गुरुकुल से दोनों तरह के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ये सेशन बिल्कुल अलग लूंगा और इस सेशन का पर्पज़ ये है कि आप लोगों ने जो मुझे डाउट्स भेजे थे, जो आपके क्वेश्चन थे, जो आपकी क्वारी थी और जो अभी अभी फास्टैग कोर्स से ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़े हैं और हम लोगों ने क्लासरूम कोर्स में भी एक फास्टैग कोर्स स्टार्ट किया है जो कि 4 मंथ्स में कंप्लीट होगा। तो उस कोर्स का कंप्लीट मैं आपको शेड्यूल बताना चाहता हूं और जो नए ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़ेंगे उनके लिए भी। सबसे पहले कुछ बेसिक बात समझ लीजिए कि ग्रेजुएशन के बाद एमसीए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आप बीसीए या बीएससी कर रहे हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं। आज अगर हम प्लेसमेंट देखें तो आप किसी भी एनआईटीएस के जरा प्लेसमेंट की आप पोजीशन पता करें, त्रिची, वारंगल, सूरतकल, कैलीकट, इलाहाबाद, भोपाल, इनके, तो आपको पता चलेगा कि 5 लाख से लेकर 30-35 लाख तक का प्लेसमेंट पैकेज है। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग कि अगर बीएचयू या जेएनयू या और भी स्टेट लेवल के जो एमसीए के एग्जाम होते हैं जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी का या दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इनमें भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स हैं। तो इन ऑल अगर हम देखें तो एमसीए के अच्छे कॉलेजेस में बहुत अच्छे प्लेसमेंट है। ऐसे में जो आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं पहले मैं वो दूर कर दूं, फिर पूरा 4 मंथ का एक प्रिपरेशन प्लान मैं आपको बताता हूं। जो लोग ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं उनको ये प्रॉपरली बताना चाहूंगा कि अगले 3-4 मंथ्स किस ढंग से पढ़े कि टाइमली आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएं, टाइमली आप प्रैक्टिस कर पाएं और इम्पिटस गुरुकुल किस किस तरह से सपोर्ट करेगा वो सारी चीजें मैं बताना चाहूंगा। पर एक चीज बोलना चाहूंगा, जिन लोगों को ये लगता है कि 2019 के हिसाब से, क्योंकि मैंने देखा कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और अभी तक कुछ को पता ही नहीं था कि एमसीए एनआईटीएस के थ्रू भी होता है या कुछ ने अभी तक प्लान नहीं किया था, या ऐसे भी मुझसे कुछ बच्चों ने बात की जो अभी तक बैंक या रेलवे की सोचे थे पर अब उनको लग रहा है कि वो टेक्निकल फील्ड में जाएं थ्रू एमसीए। तो उनका एक ही क्वेश्चन है कि सर 4 या 5 मंथ्स में सिलेक्शन होगा कि नहीं। सबसे पहले मैं एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं ये हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपना परफॉर्मेंस कैसे दिया। क्योंकि मैंने देखा है एकेडमी में कई बार या इन जनरल भी कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 ईयर 2 ईयर प्रिपरेशन के बाद भी सिलेक्शन नहीं देते, कई बार 4 मंथ्स वाला बच्चा भी सिलेक्शन दे देता है। पर 4 मंथ्स जब बचते हैं तो आपको क्या क्या एफर्ट डालने हैं और जो 1 ईयर या 2 ईयर वाले बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है। नंबर 1 थिंग कि अगर आपके पास 4 मंथ्स है तो आपको उसको 12 मंथ के इक्वल बनाना पड़ेगा। वो ऐसे कि जो 1 ईयर में बच्चे ने प्रिपरेशन की उससे 3 टाइम्स आपको प्रिपरेशन ज्यादा करनी होगी। क्योंकि रूल बिल्कुल सिंपल है कि एग्जाम सबका एक साथ होता है। आपने कब से स्टार्ट किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कैसे स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद आपने अपने इनपुट कैसे दिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो मैंने एक चीज और बताना चाहूंगा कि 25 के बाद से लेके जब साल खत्म होता है और स्टार्ट होता है तो मेरे कुछ यहाँ पे सेशंस बहुत लंबे लंबे रहते हैं। वो सेशन मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। इवन क्लास भी 8-8, 10-10 घंटे की ली मैंने। उनका एक ही पर्पज था कि जाते हुए साल को भी हम ऐसा विदा करें कि हमें लगे कि बहुत अच्छा गया और आने वाले साल में भी हम यही कोशिश करें। तो वो बिल्कुल किया, वही चीज आप लोगों को भी करना चाहिए। और जिस ढंग से एकेडमी में फास्टैग कोर्स में पढ़ाया जाएगा, अगर आप उस शेड्यूल को घर पे रहते हुए भी फॉलो कर लें तो बिल्कुल चांसेस हैं कि आप कम टाइम में भी सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अब एक चीज बोलना चाहूंगा यहां पर कि 2 तरह के स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए हैं। एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका और एक है न्यू। जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका है वो फास्टैग कोर्स में जिस ऑर्डर में टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उस ऑर्डर में अपना रिवीजन करें। और जो न्यू स्टूडेंट है उसको जिस ऑर्डर में फास्टैग पढ़ाया जा रहा है वैसे ही सिलेबस खत्म करना है और बहुत ही पॉजिटिव बिलीव के साथ। एक चीज और आपने नोट की होगी कि साल का ये पहला संडे था और मैंने इस बार संडे को सरप्राइजली आपको मॉक पेपर दिया जो बताया नहीं था। उसका एक पर्पस था, मैंने पहले प्लान ये किया था कि टेस्ट सीरीज मार्च में स्टार्ट करें, पर उसकी जगह चेंज करके अब हमने टेस्ट सीरीज को अभी से स्टार्ट कर दिया। यानी अब एवरी संडे आपको मॉक टेस्ट पेपर्स मिलेंगे देने को। अब उसमें क्या दिक्कत आ सकती है कुछ को बताता हूं। इस मॉक टेस्ट पेपर का मतलब है, इसका पैटर्न हम नॉर्मली निमसेट का हिसाब से रखते हैं, पर निमसेट का सिलेबस एक ऐसा सिलेबस है जो चाहे आप जेएनयू का एग्जाम दो, चाहे बीएचयू का दो, चाहे पुणे यूनिवर्सिटी का, सब में सेम होता है। इसलिए हम इस मॉडल को रखेंगे। पर जब आप स्पेशली बीएचयू का एग्जाम या जेएनयू का देंगे उनके भी सेपरेटेड मॉक मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले अगर मैं निमसेट की बात करूं तो निमसेट में 50 मैथ्स के, 40 लॉजिकल रीजनिंग के, 10 कंप्यूटर फंडामेंटल के और 20 इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं उसी पैटर्न पे आपको मॉक मिलेगा।
मैथ्स 600 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 240 मार्क्स, कंप्यूटर फंडामेंटल 80 एंड इंग्लिश 80। इस तरह से पेपर है 1000 का। इससे आपको अभी से देने का एक पर्पज है कि आपका परफॉर्मेंस आए। और इन पेपर्स को जो ऑनलाइन स्टूडेंट है मैं बोलना चाहूँगा, या आप जुड़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अगर आपने एनालिसिस किया तो बिल्कुल मैं श्योर हूँ कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो इन 4 मंथ्स में अगर आपने बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रिपरेशन की तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप एक अच्छा रिजल्ट दे दें। पर 2 चीजें याद रखना, एक तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, दूसरा एक क्वेश्चन की सर क्या 4 महीने में हो पाएगा कि नहीं। मैं बोलता हूं अब 4 महीने में हो पाएगा कि नहीं इसके भी रिस्पॉन्सिबल आप हो। अगर आपने अब तक प्लान नहीं किया था या आपने आप सोचा है तो कहीं ना कहीं आपने ये लेट कर दिया। पर अभी भी आप ये पूछते रहोगे कि 4 महीने में होगा कि नहीं, तो ये सबसे फालतू क्वेश्चन है। आप इमीडिएटली एक्शन ले, रिजल्ट क्या होगा ये 4 महीने बाद पता चलेगा, पर 4 महीने जो मेहनत करोगे। और एक और बात कि पढ़ाई का कभी कोई लॉस नहीं होता। अगर आपने 4 मंथ्स पढ़ा और एक सवा आपका नहीं हुआ तो क्या आपकी पढ़ाई लॉस होगी? नो। पढ़ाई का हमेशा पूरे जीवन काम आता है। आप जब नेक्स्ट ईयर अगर ड्रॉप लेना पड़ा तो आप 0 पे नहीं होगे। इसलिए जो बचा हुआ टाइम है उस पर इमीडिएटली एक्शन लेके परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। अब बात करते हैं कि किस ढंग से हम लोग सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो 2 टाइम पे जो एकेडमी में क्लास होती है उसी तरह से आप वीडियो कोर्स से इन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं आपको, उन्हीं ऑर्डर में पढ़िए जिससे कि आप सिलेबस को कवर कर पाए। एक मॉर्निंग टाइम में क्लास होती है, नॉर्मली 11 से 1 वाला टाइम होता है, और एक 4 to 6। ये 2 टाइम्स में जो क्लास होती है उन 2 टाइम पे आपको भी वैसे ही पढ़ना है। अभी हमने क्लास में एक टाइम पे कैलकुलस स्टार्ट किया है और इस वीक में वेक्टर अलजेब्रा है, पर नेक्स्ट वीक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। कैलकुलस को करीब करीब मैं 45 डेज में बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं बिल्कुल उतने ही आराम से आपको पढ़ना है। 45 डेज में कवर करूंगा, यानी 25 तक ये लगभग कवर होगा। 25 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, पूरा निकल जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगभग 20 क्लासेस लगेंगी। ये क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में, और ये क्लास होगी इवनिंग में। अब इवनिंग क्लास में एक दिन ऐसा भी होता है जिस दिन मैं टेस्ट पेपर का पूरा एनालिसिस देता हूं, वो एनालिसिस भी मिलेगा। अब इन क्लासेस में जो चीज पढ़ाई जाएगी वो आपके पास ऑलरेडी, क्योंकि कोर्स होता है तो पूरा रहता है, फिर भी इसके कुछ सेशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए आपको इम्पिटस गुरुकुल की वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करना, एक बात। दूसरा, जितने ऑनलाइन रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं अपने आप को पूरी तरह से रजिस्टर्ड करके जो वीडियोस हम क्लास के बना रहे हैं वो भी उस पर मिलेंगे आपको, वो देखें। और एक और चीज हमने यहाँ पर चेंज की कि जो आप लोग डाउट भेजते हो या जो क्लास में डाउट होते हैं, ये डाउट क्लास में आपके साथ रेगुलर शेयर करूंगा। फाउंडेशन क्लास क्योंकि आपके ऑलरेडी होती है, पर डाउट क्लास में आपको कई सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं या जो डाउट बच्चों के यहाँ आते हैं वही डाउट आपके हो सकते हैं, वो आपको शेयर करूंगा। तो एक चीज ये हुई। तो इवनिंग टाइम में मंडे टू वेडनेसडे थर्सडे क्लास होगी 2D की, और उसके अलावा फिर 2 डेज लॉजिकल रीजनिंग पे भी वर्क किया जाएगा। इन टेस्ट पेपर का पर्पज ही यही है कि आप हर सब्जेक्ट से जुड़ें। रहा सवाल इंग्लिश और कंप्यूटर का, तो जो आपको मॉक सीरीज मिलेगी उसके थ्रू आपकी इंग्लिश और कंप्यूटर अपने आप कवर होती जाएगी, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। मेन चीज है आपको मैथ्स पे बहुत ही अच्छे से वर्क करना है। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा, एवरी सैटरडे, क्योंकि ओल्ड बच्चों को मैं ऑफ देता हूं, तो एवरी सैटरडे न्यू स्टूडेंट के लिए मैं अलजेब्रा के टॉपिक कवर करूंगा, वो भी आपको करना है। यानी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सैटरडे को लिया, एक सैटरडे को बाइनोमियल थ्योरम लिया, हो सकता है 2 क्लास लगे तो एक सैटरडे मूव कर जाएगा वो। इस तरह से वीकेंड पर सैटरडे को इस तरह से क्लासेस कवर होंगी। तो नए स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा अपने आप को जुटाना है, बिल्कुल झोंक दो अपने आप को पागलों की तरह। एक कोशिश करके देखो, कुछ खोने के लिए नहीं है पर कुछ पा लोगे। अगर आपने अपने आप को इस साल छोड़ दिया तो वैसे ही सिलेक्शन नहीं होना, पर अगर आपने अपने आप को 100% दे दिया तो चांसेस दोनों है, या तो सिलेक्ट होगे, नहीं होगे तो बहुत कुछ सीख लोगे। तो अपना इनपुट 100% आप दे दो। तो ये एक प्रॉपर बहुत ही सिस्टमेटिक, तो जैसे जनवरी एंड में कोऑर्डिनेट एंड हो जाएगी, फिर फेब से, अभी तो वेक्टर खत्म हो गए, फिर फेब से ये टॉपिक जैसे स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये कवर किया जाएगा। 20 मार्च तक हमारा टारगेट है कि सिलेबस को पूरा कवर किया जाए, बल्कि उससे पहले हो जाएगा। पर ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि एक इस तरह से, जैसे अब इसके बाद 15 दिन के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, तो इन सब को देखिए प्रॉपर प्लान के साथ चलें
तो कोई भी टॉपिक को, तो 2 क्लासेस होंगी लॉजिकल रीजनिंग की, इवनिंग में 3 क्लासेस होंगी 2D की, और मॉर्निंग में 5 क्लासेस होंगी कैलकुलस की, और इसके अलावा वीकेंड पे सैटरडे को अलजेब्रा होगा। इवनिंग में 1 क्लास केवल टेस्ट पेपर एनालिसिस की होगी, और जो कुछ यहाँ हो रहा है वो सब कुछ आपको मिलेगा, यानी कोर्स के बाद। ये एडिशनल चीज हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि अभी ऑनलाइन के बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, दूर से बैठे हुए बच्चे भी, उनको उनके जो फीडबैक आते हैं उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि सर अब ऐसा लगता नहीं कि हम लोग दूर हैं, क्योंकि मैं आपके साथ हर हफ्ते कनेक्ट होता हूं, तो आपकी और जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है उनको दूर करने की भी कोशिश करता हूं। तो ये एक प्रॉपर वेल प्लान अगर आपने स्टडी करी तो 4 मंथ्स भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पर नए स्टूडेंट को एक बात बहुत क्लियर कर दो कि आपको एटलीस्ट 10 to 12 आवर की स्टडी लगेगी, जब भी आप टाइमली सिलेबस कर पाएंगे। ओल्ड स्टूडेंट के लिए ये सब चीजें रिवीजन के ऑर्डर यही रखें, तो यहां पर एकेडमी में भी यही हो रहा है कि जो ओल्ड स्टूडेंट है वो रिवीजन करेंगे और संडे को मॉक पेपर्स देंगे, और न्यू स्टूडेंट को ये टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ना है, प्रैक्टिस भी करनी है और मॉक पेपर भी देना है। और क्योंकि आपने 11th-12th में मैथ्स पढ़ा हुआ होता है, तो मॉक पेपर्स में आपकी जो भी बने, पर पूरे पेपर होने से ये होता है कि कुछ रीजनिंग में दिमाग चलाओगे, कुछ कंप्यूटर में, तो ओवरऑल स्कोर आपके बढ़ेंगे। इसलिए मैंने बोला स्पेशली कि ये सेशन 20 और 21 के लिए बिल्कुल नहीं है, वो मैं बिल्कुल सेपरेटेड लूंगा, क्योंकि 20 और 21 को एक समय में एक ही टॉपिक पे वर्क करना है। अब बचे हुए टाइम को देखिए, मैंने एक आपको प्रॉपर वे बताया कि आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी आपके हाथ में कि आप रिजल्ट कैसे दें, बट अगर आप चाहते हो कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट दो तो इमीडिएटली एक्शन लो, प्रिपरेशन चालू करो, कहीं पे भी पीछे मुड़ के मत देखो। बहुत अच्छे से अगर आप पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही होगा। वही चीज करने की कोशिश करिए। अभी ये मत सोचिए कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, बल्कि ये सोचिए कि मैं अपना इनपुट दूं। क्योंकि देखिए, आप कभी किसी फिटनेस क्लब में जाना, आपकी बॉडी कितने समय में बनेगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम फिटनेस क्लब में दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आप जब गए थे, जब आपका वेट और आपकी बॉडी का पोर्शन कैसा था, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। पर जब आप फिटनेस क्लब जाते हैं तो कभी देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि आप देखना, कुछ एक ऐसे होते हैं पहलवान जो 50 या 80 kg का वेट उठा रहे होते हैं, 100 kg भी उठाते हैं, पर आपसे जब पहले दिन बोला जाएगा 5 kg उठाओ, तो आपसे 5 kg भी नहीं उठेगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार वो तो 100 kg उठा रहा है, मैं 5 नहीं उठा पा रहा। पर आप जरा उससे जाके पूछना, एक समय वो भी 5 kg का वेट नहीं उठा पाता था, पर उसने 5 kg से चालू करके हर दिन बढ़ाया, हर हफ्ते बढ़ाया, हर हफ्ते 1-1 किलो बढ़ाना पड़ता है, और कई महीनों के बाद वो वेट पे पहुंचा। वही चीज आप पे अप्लाई होती है। तो अगर आप अपना कंपेयर किसी पीछे वाले स्टूडेंट से करेंगे तो आपका गलत होगा। कई बच्चे ऐसे हैं, जो अब मैं एकेडमी में ही देख रहा हूं ऑनलाइन में, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 12th के तुरंत बाद कोर्स से पढ़ाई स्टार्ट कर दी, कुछ ने फर्स्ट ईयर के बाद कर दी। ऑब्वियसली उनको बेनिफिट मिलेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को रोक दें। जो कर रहा है वो ठीक है, आप भी अपने इनपुट्स बढ़ाएं, आपको अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना पड़ेगा, इनपुट बढ़ाना पड़ेगा, ड्रॉप लगेगा, लेंगे, पर वो सब चीजें बाद में, क्योंकि मई में ही BHU होगा, मई में JNU होगा, मई में NIMSET होगा, मार्च में एग्जाम आ जाएंगे। इसलिए मैंने टारगेट रखा है कि अभी वंस इन अ वीक टेस्ट, मार्च से फिर ट्वाइस इन अ वीक टेस्ट आपको मिलेंगे। और जो कुछ एकेडमी में टेस्ट होंगे, अगर क्लास टेस्ट होते हैं तो आपको भी मिलेंगे, नहीं होंगे नहीं मिलेंगे। तो अब हर वीक जैसे क्लास टेस्ट फिर चालू हो गए तो आपको मिलना चालू हो जाएंगे। जैसे इस वीक में वेक्टर अलजेब्रा के क्लास टेस्ट आपको मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट वीक में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्लास टेस्ट मिलना चालू होंगे, कैलकुलस के क्लास टेस्ट मिलना चालू होंगे। अभी हमारा वेक्टर तो 3-4 क्लास में हो जाएगा, अभी हमारा मेजर फोकस होगा कोऑर्डिनेट और कैलकुलस। और इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं कि पहले ये मेजर और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे कवर किया जाए। इवन जैसे मॉर्निंग क्लास स्टार्ट होती है 11 o'clock, मैं 10 o'clock से लेके 10 से लेके 11 तक ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, जिससे कैलकुलस में प्रॉब्लम ना जाए। यानी मेरी आदत है कि बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाऊं, वही चीज बेसिक से हर जगह कवर किए, तो वो चीज हम यहाँ कवर करते हुए चल रहा है, वही चीज आपको करनी है। तो आप अगर अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव माइंड से फोकस होकर प्रिपरेशन करिए, कहीं पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मैंने फास्टैग कोर्स का मास्टर प्लान इसलिए बताया कि कई सारे बच्चे ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हैं या जुड़ेंगे या जुड़ सकते हैं। उन सभी के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि जो मॉडल, जो प्रिपरेशन प्लान एकेडमी में होगा, वही प्रिपरेशन प्लान अगर आप घर पे रह के फॉलो करें तो ये बात की पॉसिबिलिटी है कि आप टाइमली सिलेबस कर पाएं। आपको मैं बोल रहा हूं 20 मार्च तक मैंने टारगेट रखा, और आपको खुद भी दिख रहा है कि 45 क्लासेस कैलकुलस के लिए कम नहीं होती, 20 क्लासेस कोऑर्डिनेट के लिए कम नहीं होती।
पर बस इसमें एक ही चीज है कि एक दिन में 2 टॉपिक हो रहे हैं, वो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज सिलेबस नहीं हो सकता। वही काम आपको करना है। आप क्या करिए, जैसे सुबह कैलकुलस पढ़िए, उसके बाद कैलकुलस के पहले जैसे वीडियो सेशन देखे पूरे, उसके बाद कैलकुलस की प्रैक्टिस की, शाम को कोऑर्डिनेट पढ़ा, फिर कोऑर्डिनेट की प्रैक्टिस की, ऐसे मैनेज करिए। फिर जैसे 3 दिन 4 दिन कोऑर्डिनेट होता है, 2 दिन को लॉजिकल रीजनिंग को दीजिए 1-1 2-2 घंटे, 1 दिन पेपर एनालिसिस को दीजिए, और सुबह कैलकुलस करते जाइए। तो 2 घंटे का सेशन, 3 घंटे की प्रैक्टिस, 2 घंटे का सेशन, 3 आवर की प्रैक्टिस। और दूसरा, एवरी सैटरडे छोटे छोटे अलजेब्रा के टॉपिक निपटाइए, प्लस जो पूरा मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है, जितना भी स्टडी किया उसका रिवीजन करिए। यानी आप बस ये सोच लीजिए कि अब आपके पास गर्दन उठाने का टाइम नहीं है, जो नए लोग हैं उनके लिए, और जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको अपने वीक एरियाज पे वर्कआउट करना है। जिन जिन टॉपिक में उनको लगता था प्रॉब्लम आई है, उन पे वर्कआउट करो, मॉक पेपर से अपने एनालिसिस करो कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही है। मैं आपके साथ जो मॉक पेपर एनालिसिस शेयर करूंगा, उससे आप बहुत सारी चीजें लर्न करोगे। जैसे इस बार का मैं मॉक पेपर जब आपके साथ शेयर करूंगा, आप देखिएगा, आप समझिएगा कि किन किन एरिया में कहाँ का कैसे कर सकते हैं। एक पॉजिटिव लॉजिकल ब्रेन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, वो बात ध्यान रखते हुए चलिए। तो ये सेशंस को आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। इमीडिएटली ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़िए, एक एंड पे कोऑर्डिनेट, एक एंड पे कैलकुलस, ये स्टार्ट करिए। और 2 दिन मतलब 2-2 घंटे यानी 4 घंटे आपको वीक में कम से कम लॉजिकल रीजनिंग को देना है। ये एक एफर्ट चालू कर दीजिए, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। नेक्स्ट सैटरडे तक आप इस पोजीशन में आ जाएंगे। अच्छा, एक वीक में जैसे कैलकुलस में फंक्शन में मैं बहुत टाइम देता हूं, तो एक वीक पूरा फंक्शन चलेगा, एक वीक में कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन सिस्टम और स्ट्रेट लाइन कवर होगा, उसके नेक्स्ट वीक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल, उसके नेक्स्ट वीक कोनिक सेक्शन। इस तरह से 20 क्लासेस में आराम से एंड हो जाएगा। 20 ज्यादा लिखी 15 में होता, पर मैंने आपको बताया ना कि मैं बहुत आराम से सिलेबस करवा रहा हूँ, इसलिए आप लोग जब ये सेशन सुन रहे हैं, ऐसे 45 डेज में सबसे ज्यादा टाइम फंक्शन को लगेगा, फिर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी 3 क्लास में कवर होगा, 3 क्लास में डिफरेंशिएशन, 2 क्लासेस में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, देन उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करीब करीब 3 to 4 क्लासेस, देन इंडेफिनिट इंटीग्रल 5 क्लासेस, ज्यादा टाइम लगेगा, बड़ा टॉपिक है, डेफिनिट इंटीग्रल 5 क्लासेस, एरिया अंडर कर्व 2 to 3 क्लासेस, राइट। ये एक मॉडल है। वेक्टर 3 to 4 क्लासेस, स्टैटिस्टिक्स 2 क्लासेस, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 4 to 5 क्लासेस, राइट। मिसलिनियस में कोई भी छोटे मोटे टॉपिक जो बच रहे होंगे वो सब कवर होंगे। अलजेब्रा में ज्यादा पोर्शन है नहीं आपके सिलेबस में, पर जो भी टॉपिक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, वो आप 1-1 2-2 क्लास में कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये कवर होगा, इसी तरह से आपको घर पे कवर करना है। सारा फाउंडेशन आपके पास होगा, आप बहुत अच्छे से घर पे रह के प्रिपरेशन कर सकते हैं। एवरी वीक्स आपको टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी मार्च के बाद बढ़ जाएगी, और फुल लेंथ टेस्ट के साथ जो टॉपिक क्लास में मैथ्स का चल रहा होगा, जैसे इस संडे अगर मैं बात करूं तो एक टेस्ट होगा आपका मॉक टेस्ट और दूसरा टेस्ट होगा कैलकुलस में फंक्शन का। तो इस तरह से आपको 2 या 3 टेस्ट हो सकता है, कोऑर्डिनेट का भी टेस्ट मिले। जैसे जैसे कवर होते जाएंगे टॉपिक, आपको टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। ये टेस्ट पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करना, और इनका पूरा सॉल्यूशन आपको वेबसाइट पे मिलेगा। एक और बात, आप सब लोग एक चीज याद रखिए, आप सब लोगों ने में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स लिया है पर वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो लोग करवा लें, इमीडिएटली करवा लें, क्योंकि आपको बहुत सारा सपोर्ट वेबसाइट के थ्रू ही मिलने वाला है। तो उसमें आपका लॉगिन आईडी क्रिएट करो आप, और उसके थ्रू आप फिर धीरे धीरे वीडियोस देखना चालू करो। ये एडिशनल चीजें हैं, कहीं कंफ्यूज मत होइए, किसी की बात से मिसगाइड मत होइए। प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अगर आपने प्रिपरेशन की तो एक बेस्ट रिजल्ट आप दे सकते हैं। अभी भी समय है, एक कोशिश कर लो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आपने सुना होगा, ये बिल्कुल सच बात है। आपने कोशिश करी तो पता चलेगा कि आप जीतोगे हारोगे। मैंने ये देखा है कि जो इंसान कोशिश करता है, एफर्ट्स लगाता है, उसकी हार कभी होती नहीं है, क्योंकि जीवन में सब कुछ सिलेक्शन नहीं होता। जीवन में सब कुछ होता है कि हम अपने इनपुट अच्छे से देते रहें, रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि अगर आपने अपना 100% दिया तो डेफिनेटली आप आगे क्या करोगे ये भी आपके पास लाइन खुल जाएगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।